हेलो एवरीवन। बेटा आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। एक हम उसमें करते हैं SEM, एक हम करते हैं TEM। SEM जो होता है वो आपका होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और टेम हमारा या TEM बोलते हैं इसे एग्जैक्टली, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है। तो ये दो टाइप की जो माइक्रोस्कोपी हैं इनको हम धीरे धीरे डिटेल्स में पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है ना, इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड एज अ रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन आपको कहाँ से मिलेगी? इलेक्ट्रॉन बीम से मिलेगी, उसी से इसका नाम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पड़ा। अब ये कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ही क्यों यूज करते हो? ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम इसलिए यूज करते हैं, उसका आंसर ये है कि इट gives us a better and greater resolution. When greater resolution is required, आपको बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के रिजल्ट्स चाहिए हो ना, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हो। When greater resolution is required, we use इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है। उस केस में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। अब जब रेजोल्यूशन की बात चल ही रही है तो हम रेजोल्यूशन बता भी देते हैं किस केस में कितनी आती है। अगर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हम लोग बात करते हैं, तो अगर आप इसकी डेप्थ रेजोल्यूशन स्टडी करेंगे तो TEM के केस में बेटा आपको रेजोल्यूशन मिलती है अराउंड 1 से लेके 10 नैनोमीटर के अराउंड। ठीक है, जो कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन होती है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो आपको रेजोल्यूशन मिलती है वो मिलती है आपको 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है। अगर आप लेटरल रेजोल्यूशन की बात करेंगे, लेटरल रेजोल्यूशन की हम बात करें तो TEM में मिलती है बेटा वो 100 पिकोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको मिलती है 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच की। ठीक है। अब हम साथ में मैग्निफिकेशन भी बता ही देते हैं कि इसमें हमें कितनी मैग्निफिकेशन तक के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अगर मैं सैम की बात करूं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, तो हमें 10 टू 5 लाख टाइम्स एक्स यहाँ पे क्या है, टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतनी मैग्निफिकेशन तक के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और जब हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो हमें 2000 से लेके 10 लाख टाइम मैग्निफाइड रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अच्छी मैग्निफिकेशन मिल रही है, अच्छी रेजोल्यूशन मिल रही है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। जो आपको इमेजेस मिलती है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, दे कैन शो द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। बहुत बारीक से बारीक स्ट्रक्चर भी आपको नजर आएगा उन इमेजेस में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और एनी सैंपल और स्पेसिमेन यू हैव टेकन और एनी स्पेसिमेन। ठीक है। तो इसलिए जनरली आजकल प्रेफर किया जाता है कि हम बेटर रेजोल्यूशन के लिए, बेटर रिजल्ट्स के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। अब जब हम इसके प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो देखिए प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का कुछ इस तरह से होता है बेटा कि हम इसमें शुरू में इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम डाला हमने सीधा सैंपल के ऊपर, सैंपल के ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन बीम डाला, ये जो मैंने रेड इससे एरो से शो किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन बीम आपको कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हो। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए हम इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन गन होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है। नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर, इन इलेक्ट्रॉन गन टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड। which emits beam of electron at very high voltage।
ठीक है, वो जो वोल्टेज होगी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए जो वोल्टेज होगी दैट इज फ्रॉम 1 टू 30 किलो वोल्ट की होगी, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए जो वोल्टेज होगी दैट इज फ्रॉम 80 टू 300 किलो वोल्ट। तो टंगस्टन फिलामेंट जो है वो एमिट करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां से हमें इलेक्ट्रॉन बीम मिल गया। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन बीम मिल गया। ये हमने जो भी हमारे सैंपल था उसको हमने स्ट्राइक कराया। आपने जब उसको स्ट्राइक कराया इलेक्ट्रॉन बीम, तो अब आपके पास ना 4 पॉसिबिलिटी आती हैं जब वो सैंपल से जाके टकराएगा। तो 5 पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं आप। अब हम एक एक बताते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये कहता है कि ये जो है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल से टकराएगा इट विल प्रोड्यूस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो अब बात आई कि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है बेटा कि आपका जब ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है ये आके सैंपल से टकराया, इतनी बात आपको समझ आ गई। तो इस सैंपल में से इस इलेक्ट्रॉन बीम ने जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर दिया, निकाल दिया, नॉकआउट। तो ये जो अब सैंपल के इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन आपका क्या था, ये इलेक्ट्रॉन बीम जो आके सैंपल से टकराया। अब इसके टकराने से सैंपल में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये प्रोड्यूस करे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अब भाई बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे ना, जब ये इलेक्ट्रॉन बीम आके सैंपल से टकराया तो कुछ इलेक्ट्रॉन एज इट इज रिफ्लेक्ट हो गए। सम इलेक्ट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सैंपल। सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सैंपल। तो ये जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको हम बैक स्कैटर्ड बोलते हैं। बैक कर दिए इसने और स्कैटर कर दिए, रिफ्लेक्ट कर दिए वापस सैंपल ने। कुछ क्या होगा, थर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, जब सैंपल से टकराएगा इलेक्ट्रॉन बीम इट विल एमिट एक्सरे। एक्सरे निकलेंगी, ये यहाँ पे दिखाई है, देखिए इसको अभी मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे सर्कल किया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है। अब भाई एक्सरे क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम आके सैंपल से टकराया तो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब हो गए, एब्सॉर्प्शन हुई इलेक्ट्रॉन की, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू फोटोन। ठीक है, एब्सॉर्ब्ड इलेक्ट्रॉन जो है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू फोटोन्स। फोटोन्स क्या था, पैकेट ऑफ एनर्जी था। और जब वो फोटोन एमिट आउट होंगे वापस, वो किसकी फॉर्म में होंगे, एक्सरे की फॉर्म में होंगे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सैंपल, एब्सॉर्ब्ड बाय द सैंपल। इलेक्ट्रॉन बीम को एब्सॉर्ब किया, गेट कन्वर्टेड इनटू फोटोन, गेट कन्वर्टेड इनटू फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब वो जो है वो फोटोन वो एमिट होंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, एक्सरे की फॉर्म में वापस निकलेंगे। तो ये हमें तीसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि एक्सरे मिले। ठीक है। चौथी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है सैंपल के आर पार ट्रांसमिट हो गए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बीम ने सैंपल को हिट किया, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उसके आर पार डायरेक्टली ट्रांसमिट हो गए। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो चौथी प्रोबेबिलिटी ये ऊपर ग्रीन कलर से लिख रही हूं, इट विल ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन, इट विल ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन। तो अब हम कह सकते हैं कि आपका सैंपल था, ठीक है, ये आपका सैंपल, इससे आके बेटा क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो टकराया, इलेक्ट्रॉन बीम आके टकराया,
तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हुई इलेक्ट्रॉन बीम के टकराने से? एक तो आपको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, लो जी ब्लू कलर से दिखाते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन क्या है आपके? जो सैंपल से नॉकआउट हुए इलेक्ट्रॉन। दूसरे क्या है? वापस एज इट इज स्कैटर्ड हो गए, जिन्हें हम बोलते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे आ गए अब बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये कहते हैं कुछ सैंपल के आर पार ट्रांसमिट होके निकल गए, जो सैंपल के आर पार ट्रांसमिट होके निकले उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है सैंपल ने क्या किया, उनको एब्सॉर्ब कर लिया, एब्सॉर्ब किया, वो फोटोन में कन्वर्ट हो गए, और फोटोन जो है पैकेट ऑफ एनर्जी, वो निकला इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, एक्सरे की फॉर्म में। तो ये है आपका। अब इसमें आपको कहता है बेटा कि सैम में क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो रिफ्लेक्ट बैक हुए स्पेसिमेन से, इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिफ्लेक्टेड बैक, अब वो जो रिफ्लेक्टेड बैक थे ना, वो कोई से भी हो सकते हैं, वो आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो आपके एमिटेड एक्सरे, जिनको हम बोल रहे हैं पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन, एमिटेड एक्सरे की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनको अगर हम स्टडी करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को, सेकेंडरी को, बैक स्कैटर्ड को, एमिटेड एक्सरे को, इनको हम कलेक्ट करेंगे और इनको हम स्टडी करेंगे, तो हमें क्या पता लगेगा, हमें सरफेस ऑफ स्पेसिमेन या आपका जो सैंपल है वो पता लग जाएगी कैसी है, इसके बेस पे उसकी इमेज आपको मिल जाएंगी, इमेजेस इन 3D में। और इमेजेस जो आपको मिलती हैं जनरली वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट मिलती हैं, ठीक है, 3D में ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस आ जाएंगी आपकी, इसको हम बोलते हैं स्कैन कर दिया उसने आपके सैंपल को, उसकी सरफेस को स्कैन करके आपको वो दे रहा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। ट्रांसमिशन में क्या होगा बेटा, वो जो आर पार ट्रांसमिट होके इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे ना, ये जो हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे सर्कल किया था, ये वाले जो थे, हम इनको स्टडी करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जब बात चल रही है, टैम जो बोलते हैं, या TEM, वैसे टैम सैम ये सही नहीं माना जाता, इसको प्रोनाउंस हमेशा SEM और TEM किया जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन सैंपल के आर पर पास होके निकले थे ना, इलेक्ट्रॉन्स, दोज आर पास्ड थ्रू द सैंपल, थ्रू द सैंपल, और या फिर स्पेसिमेन भी कह सकते हो आप, उनके हम इमेज लेंगे, ठीक है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन की इमेज लेंगे, और वो अब क्योंकि सैंपल के आर पर निकल के आए हैं, तो वो सैंपल के अंदर का स्ट्रक्चर आपको दे देंगे, एंड गिव्स आइडिया अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल। देखिए जो आपका SEM था उसमें आपको सरफेस का पता लग रहा था कि सरफेस कैसी है आपके सैंपल की, क्योंकि वो ज्यादातर क्या थे, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे। और ट्रांसमिशन में क्योंकि वो सैंपल के आर पर ट्रांसमिट होके आए हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगे। अब ये जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, ये स्ट्राइक करेंगे किसी भी फ्लोरोसेंस स्क्रीन पे, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है they strike on फ्लोरेसेंस प्लेट, ले लो कोई,
या स्क्रीन ले लो, ठीक है। तो उस पे क्या होगा, उस पे ये एक इमेज दे देंगे आपको सैंपल की, एंड कन्वर्टेड इनटू इमेज। वो जो इमेज आएगी इस बार, वो इमेज आपकी जनरली 2D होती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपको 3D मिल जाती है, इसमें जनरली 2D मिलती है। इमेज इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आती है आपकी, ठीक है। तो ये था बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सैम और टैम का। अगले लेक्चर में हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे। स्टे कनेक्टेड, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।